क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर मानव जाति का अस्तित्व कहाँ से आया, हम यहाँ पर क्यों हैं और हमारा मिशन क्या है? बहुत से लोगों का मानना है कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं। वैसे मानव जाति के ओरिजिन के बारे में बहुत सी थ्योरी दी जाती हैं और लगभग सभी थ्योरी सही लगती हैं। ऐसा क्यों? दरअसल बात यह है कि मनुष्य हमेशा से जीवित प्रजातियों में खुद को सबसे ऊपर समझता है, बिना ये जाने कि मनुष्य प्रकृति का सबसे छोटा टुकड़ा मात्र है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम ब्रह्मांड के बारे में एक मजेदार थ्योरी को जानेंगे, जो शायद सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन बहुत से लोग इस थ्योरी पर विश्वास भी करते हैं कि क्या हमारा अनंत ब्रह्मांड किसी बड़े जीवित प्राणी का सेल मात्र है? क्या हमारा ब्रह्मांड हमारे शरीर में मौजूद सेल्स की तरह एक जीवित सेल है? हमने स्कूल में पढ़ा था कि सेल बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल बहुत से एटम से मिलकर बना होता है और एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर यही सब ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्लैनेट्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य को न्यूक्लियस की तरह देखा जाए तो सोलर सिस्टम एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा और गहराई में देखा जाए तो गैलेक्सी, जिसमें करोड़ों सोलर सिस्टम मौजूद हैं, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है और हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अरबों गैलेक्सियां हैं। और अगर इसको व्यापक रूप में देखा जाए तो जिस तरह से हमारा शरीर अरबों सेल से मिलकर बना है, उसी तरह से कोई बहुत बड़ा प्राणी अरबों ब्रह्मांडों से मिलकर बना हो सकता है। जिस तरह से हमारे शरीर में नए सेल्स बनते हैं और कुछ समय बाद फिर मर जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड का जन्म होता है और अंत भी हो जाता है। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने स्टार सिस्टम को रिवील किया, जिसमें पता चलता है कि गैलेक्सी में मौजूद स्टार दो आपस में गुथी हुई चेन के रूप में हैं, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल में डबल हेलिक्स, जिनके बीच की दूरी 80 प्रकाश वर्ष है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक ब्रह्मांड एक विशाल दिमाग की तरह ग्रो कर रहा है। दिए गए तथ्य यही बताते हैं कि ब्रह्मांड एक लिविंग थिंग हो सकता है, लेकिन इस डेटा से ये प्रूव नहीं होता कि ब्रह्मांड वास्तव में एक लिविंग थिंग है। यह केवल एक अनुमानित थ्योरी है जो कि वर्तमान में मौजूद साइंटिफिक डेटा पर बेस्ड है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रह्मांड कोई लिविंग थिंग हो सकता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।